हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर सेल मेकअप लिविंग थिंग्स एंड कैरी आउट अदर एक्टिविटीज़ दैट कीप और लिविंग थिंग अलाइव। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होनी होती है, या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है या फिर उसकी डेथ हो चुकी है, तो ये सारा डिपेंड करता है सेल के ऊपर। ये था एक बेसिक अबाउट सेल। सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल थ्योरी पर काम करने वाले साइंटिस्ट बहुत सारे थे। इसीलिए सेल थ्योरी इज़ द कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ एंड कंक्लूजन फ्रॉम मैनी डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम दैट डिस्क्राइब्स सेल्स एंड हाउ सेल ऑपरेट। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने थॉट्स और आइडियाज़ दिए, इसीलिए बहुत टाइम के बाद सेल थ्योरी का ओरिजिन हुआ। इसीलिए जो सेल थ्योरी है इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने निकल के आए, जैसे कि ऑल नोन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, वो सब एक या फिर एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाई डिवीजन। कि आगे जो दूसरा एक लिविंग सेल बनेगा वो कैसे बनेगा? जो पुराने सेल होंगे, जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं सेल, जब वो डिवाइड करेंगे तो नए सेल का ओरिजिन होगा। एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल थ्योरी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल थ्योरी की टाइमलाइन के बारे में, कि स्टार्टिंग से क्या हुआ, किस साइंटिस्ट ने क्या कहा था और किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल डिस्कवर किया था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल था। उसके बाद आए साइंटिस्ट एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने 1674 में एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया। देन 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। देन 1835 में फेलिक्स ने डिस्कवर किया फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको फेलिक्स ने डिस्कवर किया था 1835 में। देन जो साइंटिस्ट आए स्क्लेडिन, उन्होंने 1838 में ये प्रपोज किया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब भी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। उन्होंने 1838 में ये कहा था। 1839 में जे.ई. परकिंजे ने जो फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल था उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया 1839 में। देन 1839 में एक साइंटिस्ट आए सक्वान, थियोडर सक्वान। इन्होंने क्या कहा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। 1835 में एक और साइंटिस्ट ने कहा, कार्ल हेनरिक ब्राउन। इन्होंने प्रपोज किया सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देन एक साइंटिस्ट आए 1855 में विर्चो। इन्होंने प्रपोज किया कि जो नया सेल आता है वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। इस तरह से सभी साइंटिस्ट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कहे थे सेल के बारे में। इसीलिए इन सब के पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक कंक्लूजन निकाला गया। तो ये थी सेल थ्योरी।
इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स यहाँ से निकलते हैं कि सेल थ्योरी को प्रपोज किया था स्क्लीडन एंड स्क्वान ने, क्योंकि इन्होंने कहा था कि एक जो एनिमल या फिर जो प्लांट्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से। इसीलिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेल थ्योरी के बारे में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम किसी और वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।